वही तो समझा रहा हूं, वही तो समझा रहा हूं। वह पंडित जी पहुंचे घर पे, पंडिताइन दौड़ के पहुंची, अरे आज फिर भट्टा बनाया है। जाके तुरंत उसने वो भट्टे को गेट के बाहर बर्तन खाली किया और अंदर आके दूसरी सब्जी बनाने लगा। पंडित जी वापिस आए, तब तक वह दूसरी सब्जी बन गई और पुनः जैसे ही पंडित जी ने देखा, पंडित जी को पसंद क्या था? भट्टा। और वो चाहते थे कि भट्टे की सब्जी मिले। और जैसे ही थाली पे बैठे, वह दूसरी सब्जी जैसे ही थाली में परसी, आग बबूला हो गए। ये क्या है नाटक? तुम्हें पता है मुझे शाम को भट्टा पसंद है, तुम्हें भट्टा बनाना चाहिए। वो कहते हैं पंडित जी, अभी तो मैं आज कितने दिनों बाद इतना सुंदर आप प्रवचन करते, मुझे पता ही नहीं था। मैं पहली बार आपके प्रवचन सुनने आई और आपने 1 घंटा भट्टा की बुराई की, सो मैंने आज भट्टा बनाए थे, वो बाहर फेंक आया। मैं कहती तुम्हें अक्ल नहीं है? वे प्रवचन के भट्टा थे, वो खराब होते हैं, खाने के भट्टा खराब नहीं होते। कहां डाले तुमने? कहां फेंक आई तू? तुरंत वो थाली छोड़कर पंडित जी भगे। किसके पीछे? वो जो दरवाजे के बाहर भट्टे पड़े थे, वो उठा के लाकर थाली में रख के खाने लग गए। ऐसी स्थिति है, प्रवचन के भट्टा कुछ और हो गए हैं और खाने के भट्टा कुछ और हो गए हैं। दिखाने के दांत कुछ और हो गए और खाने के कुछ और हो गए। भाई ऐसी व्याख्या नहीं करो, ऐसी व्याख्या नहीं करो। क्यों डर लगता है शिखर पंडित जी? जो सत्य है वो कह दो ना। क्या होगा? तुम्हारे लिफाफे में 2000 की जगह 1000 मिल जाएंगे, पर यह पक्का मानना आने वाले समय की दुर्गति बचेगी। अगर अन्यथा व्याख्यान करोगे तो 2000 तो मिल जाएंगे, पर 2000 सागर कहां तड़पना पड़ेगा, यह और निर्णय कर लेना। ये पक्का निर्णय करना होगा। ये सभी बातें आप जैसे गृहस्थाचार्यों को, पंडितों को, विद्वानों को कहने की आवश्यकता थी, पर क्या करे, वे ही तो खा रहे हैं। अब वे किस मुंह से कहे कि रात्रि भोजन नहीं करो? महाराज जी वो पुराने काल का समय था, जब प्रकाश नहीं था, लाइट नहीं था, मोमबत्ती और वह छोटे छोटे दियों में प्रकाश भोजन करना पड़ता था। अब तो हैलोजन है, सूर्य को भी मात करने वाले इतने बड़े बड़े वह लाइट है, उसमें क्या दोष? भाई चुमता है, हैलोजन लगाओ, चाहे उससे बड़े 50 हैलोजन लगा लेना, पर वह कृत्रिम प्रकाश में भोजन करना मतलब रात्रि भोजन ही है। माँ भले ही दिन में बनाया है और रात में खा रहे हो, या रात में बना हुआ दिन में खा रहे हो, वह रात्रि ही भोजन है। और दिन में भी अगर अंधेरे कमरे में बना रहे हो, जहाँ अकृत्रिम यानी सूर्य का प्रकाश नहीं है, लाइट लगा के अगर भोजन बना रहे हो, तो पक्का मानना आप रात्रि ही भोजन कर रहे हो। ऐसा छल स्वयं तो करते ही करते हैं, पर महाराज को भी ऐसा शुद्ध खिलाते हैं। नीचे से आवाज लगाते हैं राजेश भाई कि महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, लाइट बंद कर दो। मतलब तब तक लाइट में बना दिया। अरे कान थोड़ी से बंद रहते हैं हमारे, भले मुंह बंद रहता है, मौन रहता है, सुनते तो बहुत कुछ है। चिल्ला रहे लाइट बंद कर दो, लाइट बंद को, महाराज जी नीचे आ गए। तुम स्वयं तो अभक्ष खा रही रहे हो, रात्रि भोजन कर ही रहे हो। जिनने सब कुछ छोड़ दिया है उनके साथ तुम आज छल मत करो। श्रावक के लिए मना किया है और आप ऐसे अंधेरे कमरे में लाइट जलाकर भोजन बनाकर साधु को खिला रहे हो, क्या दुर्गति होगी। बेचारा साधु भी जाएगा और तुम भी जाओगे। खुश हो रहे हैं हम कि हमने दान दिया, हमें पुण्य मिलना चाहिए था। क्या खाक पुण्य मिलेगा? पुण्य के परड़े में तुमने पाप कमा लिया। विचित्र विचित्र व्याख्या वर्तमान की हो चुकी है। वह सूर्य की किरणें पड़ने पर ही भोजन करना चाहिए ऐसा लिखा, तो किसी ने शुरू कर दिया। वह आजकल चलनी आती है ना, दीपक रख लो और उस पर चलनी रख ढाक दो, वह एक एक किरणें फूट जाएगी, सूर्य की किरण हो गई, खाओ रात में। कितने मतलब भोजन के कीड़े बने हो, कैसे भोजन के कीड़े बने हो, कैसे निशाचर हो। थोड़ा सा तो विवेक रखो करनी अकरणी का। किस समय पे खाना था, किस समय पे नहीं क्या करना था, उसका पूरा विवेक ही भूल चुके। मात्र रोटी नहीं, मात्र रोटी नहीं, वह खाद्य स्वाद्य
पेय और लेय, ये 4 प्रकार के आहार कहे गए हैं। चारों प्रकार के आहार अगर ग्रहण कर रहे हैं तो वह रात्रि भोजन ही है। ऐसा नहीं चलता कि 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 6 बजे तक, घड़ी के हिसाब से रात्रि भोजन त्याग नहीं होता। घड़ी के हिसाब से रात्रि भोजन नहीं होता। सूर्यास्त होने से 48 मिनट पहले वह दरवाजे बंद होने चाहिए। हम तो उसके 2-4 घंटे तक करते ही। क्या करे, सुरुचि भोज है ना, वह आपके आने तक। हम भी खा रहे हैं, आप भी खाओ, तुम भी नरक जाओ, और तुम्हारी अनुमोदन और व्यवस्था करते हम भी नरक जाए। दोनों व्यवस्था बना रहे नरक जाने की। मत करो ऐसी व्यवस्था, मत करो ऐसी व्यवस्था। कहाँ कहाँ वो दिन थे, वह प्रत्येक क्रिया जब हमारे बुजुर्ग लोग विवेक से करते थे, और आज हमारे पास विवेक ही शेष नहीं है। स्वयं हम अपने हाथ से उन जीवों को मारने के लिए वह शिकार का जाल बिछा रहे हैं। एक बार शायद मैंने पहले भी कहा था, खा लिया, भोजन कर लिया, आधा भोजन उसमें। हाय सोसाइटी राजेश भैया की, सोसाइटी का स्टेटस मेंटेन करना है। थाली सामने रख ली, अगर थाली सामने रख दी गुड्डा भाई, तो पहले पूछ लेना खाने के लिए दिया है कि दिखाने के लिए। दिखाने के लिए दिया है तो मैंने देख लिया है, और खाने के लिए दे तो पूरा साफ करूंगा, नहीं तो खा लूंगा तो कहोगे पूरा खा गया, घर में खाने के लिए नहीं था। अरे ऐसे ही है, पूरी थाली में से 2 पीस खाओ और पूरी थाली छोड़ दो। ये हाई सोसाइटी का स्टेटस हो चुका है, पूरे खाने वाले को भिख मंगे कहते। कहाँ गए वो दिन जब हम ब्रह्मचारी थे कक्का? तब पूरी एक दिन ऐसे ही चौके में पहुंचे, भोजन हो गया, पूरा भोजन हो गया, और थाली में पानी डाल के पी गए। वो सब के सब घर वाले आ गए कि महाराज जी, भैया जी ये क्या कर दिया आपने? शिकायत करने आए, भैया जी ने पूरी थाली पी ली। भाई बुजुर्ग लोग ऐसे ही काम करते थे। उसमें छोटा सा थोड़ा सा भी झूठन का कण बचता है तो वहां सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए उस थाली को धोकर पीना चाहिए। हम तो धोने की छोड़ दो, 2 पीस खा लिए छोड़ दिया, पूरा खा लेंगे तो कह देगा कि भिख मंगा है। कोई खाने के लिए बुलाए तो सीधी पूछ लेना संजय भाई कि आपने दिखाने के लिए दिया है तो मैंने देख लिया, और खाने के लिए दिया है तो उठ जाओ, मैं पूरी खा के फिर उठूंगा, फिर नहीं कहना कि छोड़ा। परंपराएं बदल रही है, समय बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है संस्कृति और कहाँ जा रही है समाज। ये सब कुछ मात्र और मात्र देखा से कि चल रहा है। दूसरों को देखो और स्वयं वैसा करो। विवेक कुछ नहीं है। क्यों कर रहे हैं मनोज भाई? पता नहीं। उनने किया सो हमने किया, उनने कहा सो हमने कहा। ना हमारे लिए कहने के लिए राकेश जी प्रमाण है, ना हमारे लिए करने के लिए कोई प्रमाण है। हमें जो कह आई सो कह आई। ऐसे ही है स्थिति, ऐसी ही स्थिति है। कहते हैं ना सुमन पंडित जी, और ही आए, बस आई सो आई, कह आई सो कह आई। काम ऐसे नहीं बनेगा। खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, जो खाने योग्य रोटी, दाल, सब्जी, ये खाद्य पदार्थ है। ये तो खाने ही नहीं, बाकी 3 भी खाने का निषेध है। जिसका स्वाद आता है, लौंग, इलायची, ऐसे भी जीव है प्रवचन सुनते सुनते भी मुख में डाल के बैठे, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, पता नहीं वे कितनी कितनी अभक्ष्य सामग्री, आज टॉफी और चॉकलेट और पता नहीं से हम कैसे चिंगम चबा चबा के उस गाय के उस आटे के बना हुआ वो चिंगम चबा रहे हैं। क्यों नहीं अंदर जा रहा? क्योंकि वह चमड़ी है। चबाओ, खाओ। और पैसे दे रहे कौन? माँ आप पैसे दे रहे हो, खाने वाला भले ही बच्चा है पर आपको पाप लगेगा। हाँ महाराज जी, हम नहीं खाते रात्रि, बिल्कुल या भक्ष बिल्कुल नहीं खाते, पर कह देते हैं बहू से वहां रखा है, बहू उनसे उनको कर देना। माँ ये प्रतिमा है, कृत कारित अनुमोदना, 9 कोटि से रात्रि भोजन और 9 कोटि से दिवा मैथुन त्याग है। मन से, वचन से, काय से कृत कारित अनुमोदना, ये 9 कोटि कहलाता है, और इन 9 कोटि से परिपूर्ण रूप से त्याग होता है।
तो ही वह छठवीं प्रतिमाधारी कहलाया जाएगा, क्योंकि रात्रि भोजन तो पहले ही छूट गया था। क्योंकि आज के कुछ युवाओं का ये भ्रम है, मतलब छठवीं प्रतिमा में त्याग होगा, पांचवी प्रतिमा तक रात में खा सकते हैं? नहीं, उन्होंने तो श्रावक कुल में जन्म लेते ही, श्रावक के 8 मूल गुण धारण करते ही, प्रतिमा लेने से पहले ही संकल्प किया था कि रात्रि भोजन नहीं करूंगा। फिर यहाँ प्रतिमा छठवीं क्यों? फिर पहले में ही कहना चाहिए था ना। यहाँ 9 कोटि से त्याग है, कृत कारित अनुमोदना से। वह माँ जो 2 साल 3 साल के बालक को जो दूध पिला रही है, मात्र वही माँ मात्र उस बालक को रात में दूध पिला सकती है। उसके बाद वो बड़ा होने पर भोजन कर रहा है तो उसकी भी अनुमोदना करती है, तो वह दोष है। हाँ, छठी प्रतिमाधारी अगर माँ है और उस बालक को जिसको दूध पिलाना है उसे रात में असमय में पिला सकती है, पर मात्र वह ना समझ बालक को, आगे समझदार बालक, बहू, बेटे, घर परिवार की कोई व्यवस्था नहीं। आपके चौकों में ताला लगता है ना 6:15 बजे, 10 बजे भी खुला है। आश्रव किसे हो रहा है? जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। आप भले ही मुंह से नहीं कहो, लिख के रख दो, कहते मुंह से कहेंगे अनुमोदना हो जाएंगी, कागज पे लिख के रहती है, वहां पे रखा है थाली, तुम खा लेना। हम नहीं बनाते रात में, बना के खाने की तो अनुमोदना कर रहे हो। नहीं है, ये आगम की व्यवस्था नहीं है। न खाद्य, न स्वाद्य, न ले, न चाटने योग्य रबड़ी चटनी, ये कोई भी रात में खाने की सामग्री नहीं है। क्या करे, आजकल सब कुछ बदल रहा है। वह पानी तो पी सकते हैं, पानी भी नहीं पी सकते, फिर तो दूध, शरबत, कोका कोला और क्या क्या नहीं पी लेते। कितना अनावश्यक रूप से हम उन अभक्ष्य का सेवन कर रहे हैं। थोड़ा सा तो विवेक रखो, थोड़ा सा तो विवेक रखो। कितनी कितनी वह भीख मंगे जैसी स्थिति हो गई है। कहीं भी पहुंचते हैं और मांग ले, मांगना ही तो है। ठेले पे जाके वो क्या बांटने के लिए फ्री में बैठा है? भले ही पैसे दे रहे हो, पर पहले तो खड़े हो गए फुल्की के लिए कटोरा लेके, दे दे भैया एक फुल्की, 5 ही हुए, एक फ्री की तो दे दे। भीख मांग रहा है उस ठेले वाले के सामने। धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हारी इस मनुष्य पर्याय है बे, धिक्कार है तुम्हारे इस जैन कुल पे। उस बेचारे ठेले वाले के सामने भीख मांग रहा है कटोरा लेके, दोना लेके, भैया एक आध और दे दो फ्री में। ऐसे ही है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। क्या ये स्थिति राजेश जी नहीं थी कुछ दिन पहले? स्वयं का अनुभव करो ना। भीख मांग रहा है सही, करोड़पति बाप का बेटा और खड़ा है ठेले पर। हाँ, वो गिद्ध भोजन भीख ही तो मांगना है। थाली लेकर घूम रहे हैं काउंटर पे, हाँ भैया दे दो, सब्जी दे दो, 2 पूड़ी दे दो, ये जलेबी दे दो, भीख मांग रहे हैं, गिद्ध भोजन कर रहे हैं। अरे जी, कहने की बातें है राजेश जी, जिनको सब पता है, सब देखा है। पूछो ना, जितने युवा यहाँ बैठे हैं, युवा क्या बुजुर्ग भी 50-50, 60-60 साल के हो गए फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनसे ही पूछो, क्या उन्होंने नहीं देखा? देखा है, बिल्कुल ऐसे करते हुए सब कुछ देखा है। पर महाराज जी, स्वाद तो उसी का आता है, ऐसा कहते हैं योग, मैं नहीं बता रहा हूँ। खाओ खाओ, दूसरे का मल खाओ, चाटो, बनो भोग के कीड़े, बनो भोजन के कीड़े। धिक्कार है तुम्हारी इस मनुष्य पर्याय का, धिक्कार है तुम्हारा जैन कुल में जन्म लेने का। वह थाली वस्त्र मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कोई कटोरे में मांगता है, और जो बड़े स्टेटस वाले होते हैं वे प्रमोद भाई थाली लेके मांग रहे हैं काउंटर पे, ये दे दो, वो दे दो। घर में भीख पड़ रही, कम पड़े हैं सो भीख मांग रहे हैं। आचार्य भगवंत तो कह रहे हैं, संजीव भाई भीख मांग के खा लेना, भीख मांग के खा लेना, खाने के लिए नहीं है पैसे, भीख मांग के खा लेना, नहीं है मांगने की हिम्मत, कुएं का पानी खींच के प्रासु करके पी लो, पानी भी नहीं मिले नमोकार पढ़ के समाधि कर लेना, पर इस अभक्ष्य का सेवन रात्रि भोजन मत करना।
बजा ली ताली, शिखर पंडित जी ने हो गए खाली। बढ़िया कहा महाराज जी, हम सुधरेंगे नहीं, तालियां जरूर बजा देंगे। भाई कुछ तो सोचो, कुछ तो विचार करो। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गया वो समय जहां व्यक्ति सोचता था संबंध करने से पहले। अब तो संबंध ऐसे कुलों में होते हैं, वही सास ससुर सब पूरा परिवार मिलके होटल में ढाबे पे चाटने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। आते हैं कई सारे बच्चे और बच्ची आते, महाराज जी हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, सो संबंध नहीं हो रहा है 3 साल से। वो कह रहे रात्रि भोजन आलू प्याज का त्याग कर लो तो तुरंत शादी कर लो। क्या स्थिति है, कितनी विचित्रता है। थोड़ा सा तो विवेक, थोड़ा सा तो ध्यान रखनो। ये आगम की, संविधान की व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है। इस पे नहीं जियोगे तब तक पक्का मानना कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है नई प्रतिमा धारण कर पा रहे हैं, पर कम से कम स्वयं का तो विवेक रखो, रात्रि भोजन नहीं करो। पर नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। मात्र और मात्र हमारे जैन आगम में ही क्रांत सराफ जी ये रात्रि भोजन पानी छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। हमारे पूर्वाचार्यों ने तो कही है, पर खोल के देख लेना मार्कंडेय पुराण। उस मार्कंडेय पुराण में भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है, अस्तनाथ दिवा अस्त करते दीवाना थे, यानी सूर्य का जैसे ही अस्त होता है ये पानी, कह दूं क्या, कह दूं क्या, घबराना नहीं, अच्छे संभल कर दिल थाम के भानु सुन लेना। अपने आगम की तो कहूंगा ही, पहले दूसरे के भी दृष्टांत दे के कह रहा हूं। मार्कंडेय पुराण में उन्होंने लिखा है, अगर सूर्यास्त होने पर पानी पीता है तो वह खून पीता है, रक्त पीता है। आप बोलो माताओं, मांस और खून का त्याग है आप लोगों का? मांस और खून का त्याग है आप लोगों का? आचार्य उस पुरुषार्थ सिद्धि उपचार में आचार्य अमृतचंद स्वामी स्पष्ट कहते हैं कि दिन में ही भोजन करना श्रावकों के लिए श्रेष्ठ है। अगर रात्रि में भोजन कर रहा है तो वह मांस कवलस्य, रजनी रात में खाने वाला भोजन का एक कौर भी, चाहे पेड़ा, इलायची, चाहे तुम्हारा अन्य कोई आइसक्रीम, जूस, कुछ भी हो, जो खा रहे हो मांस कवलस, और जो पी रहे हो वह रक्त और खून है। खा लो, त्याग नहीं करना मनोज भाई, पर जब खाने का समय आ जाए ना तब निर्णय करना। मैं लो भानु एक मांस का कवल रख दिया, लो ग्लास से मैंने खून पी लिया। नहीं छोड़ना, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना। जब ग्लानि आ जाएगी दीपक स्वयं छोड़ दोगे, क्योंकि किसी के कहने से छोड़ोगे तो प्राण उस भोजन में, चाय में अटके रहेंगे।